वेलकम बैक टू ज्वाल्पा कोचिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। तो देखो हमारे पास डिस्टेंस और टाइम गिवन है। डिस्टेंस मीटर में है और टाइम सेकंड में। जब 2 सेकंड था तो डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना था, 4 मीटर का। जब टाइम 4 सेकंड था तो डिस्टेंस 8 मीटर था। और जब 6 सेकंड टाइम था तो डिस्टेंस 12 मीटर था। और जब 8 सेकंड टाइम था तो डिस्टेंस 16 मीटर था। ठीक है, तो अब हम इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं पहले। तो चलिए ग्राफ प्लॉट करते हैं। एक्सेस हमने बना लिया, अब इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। तो चलिए देखो, पहले कोऑर्डिनेट्स हैं, पहले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 2,4 ये हो गया। दूसरे के हैं 4,8। तीसरे के हैं 6,12 और लास्ट वाले के हैं ठीक है। तो ये हमने चारों पॉइंट्स प्लॉट कर लिए। अब इनको जोड़ते हैं, इन सबको ये लाइन ड्रॉ कर दी, इनके कोऑर्डिनेट्स लिख देते हैं 2,4, इसके हैं 4,8, फिर इसके हैं 6,12 और इसका है 8,16। ठीक है, देखो हमारे पास जो ग्राफ गिवन है वो है डिस्प्लेसमेंट टाइम या फिर पोजीशन टाइम। ठीक है, तो इसका हमें स्लोप निकालना है। क्या निकालना है? स्लोप। तो देखो स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, ये स्लोप का फॉर्मूला है। अगर आप y एक्सिस पे देखोगे तो y एक्सिस पे हमने डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट को प्लॉट किया है और x एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट किया है। तो ये क्या है? ये एक्चुअली डिस्प्लेसमेंट और ये क्या है? ये है टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो कौन सी क्वांटिटी देता है? वो वेलोसिटी देता है। अब हम क्या करते हैं, इनके जो अलग अलग पॉइंट्स हैं इनका यूज करके कम से कम 2-3 स्लोप निकाल लेते हैं। पहला स्लोप ये इन दोनों पॉइंट्स का यूज करके निकालते हैं। तो स्लोप क्या आएगा? 8 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2 कितना जाएगा? 4 बाई 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पहला क्या आया? 2 मीटर पर सेकेंड। दूसरा स्लोप इन दोनों पॉइंट का यूज करके निकालते हैं। दूसरा स्लोप 12 माइनस 8 अपॉन 6 माइनस 4 हो जाएगा 4 अपॉन 2, ये भी आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों पॉइंट का यूज करके निकालते हैं तीसरा स्लोप। तो ये हो जाएगा 16 माइनस 12 अपॉन 8 माइनस 6, ये जाएगा 4 अपॉन 2, ये भी हो गया 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अगर हम इन चारों पॉइंट्स में से कोई से भी दो पॉइंट ले लें और अगर उनका स्लोप निकालते हैं तो सभी केसेस में हमें 2 मीटर पर सेकेंड का ही मिलेगा। क्या मिलेगा? 2 मीटर पर सेकेंड ही मिलेगा। ठीक है, तो ये जो ग्राफ है हमारे पास, ये किस चीज का ग्राफ हो गया? ये हो गया यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो गया। किसका ग्राफ हो गया? यूनिफॉर्म मोशन। तो यूनिफॉर्म मोशन क्यों हुआ? क्योंकि इसमें स्लोप कांस्टेंट आ रहा है, स्लोप सेम आ रहा है। सेम कौन सी चीज आ रही है? स्लोप है। और स्लोप किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेलोसिटी सेम आ रही है, तो जो ये हमारे पास जो ये ग्राफ रहेगा, ये कौन सा ग्राफ रहेगा? ये है यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ। किस चीज का ग्राफ है ये? यूनिफॉर्म मोशन का। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट ग्राफ देखते हैं हम। चलिए अब ये नए हमारे पास नया डाटा है हमारे पास। ठीक है, तो जब 2 सेकेंड का टाइम तो डिस्प्लेसमेंट 4 था, 4 सेकेंड पर डिस्प्लेसमेंट 6 था, 6 पे 10 था और 8 पे 14 था। अब इस ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो चलिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। पहला है हमारे पास 2,4, दूसरा है 4,6,
तीसरा है 6,10, अगला है 8,14, ये हो गया। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट्स क्या हैं इसके 2,4, इसके हैं 4,6, इसके हैं 6,10 और इसके हैं 8,14। ठीक है, अब इन सारे पॉइंट्स को जोड़ते हैं, तो चलिए जोड़ते हैं। ठीक है, ये हो गया। ये स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है, एक कर्व के फॉर्म में आ रहा। अब इसका स्लोप निकालते हैं, कम से कम 2-3 स्लोप निकालेंगे। स्लोप का फॉर्मूला सेम, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो मैं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का यूज करके निकाल रहा हूँ पैरा स्लोप। क्या मिलेगा, 6 माइनस 4 अपॉन 4 माइनस 2, कितना हो गया, 2/2 मीटर पर सेकेंड। देखो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है, उसका स्लोप वेलोसिटी ही देता है, तो हमने निकाला तो यहाँ पे मिला 1 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा निकालता हूँ, सेकंड और थर्ड पॉइंट को यूज करके, सेकंड और थर्ड पॉइंट को यूज करके निकालते हैं स्लोप। तो क्या आएगा, 10 माइनस 6 अपॉन में 6 माइनस 4, ये कितना आएगा 4/2, ये आएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब थर्ड और फोर्थ पॉइंट को यूज करके तीसरा स्लोप निकालते हैं जरा। तो ये आया 14 माइनस 10 अपॉन में आया 8 माइनस 6, ये आ गया 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अभी इसमें देखते हैं कि यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 2 आ रहा था, यहाँ पे 3 यहाँ पे भी 2 ही आ रहा था। अगर और स्लोप निकालेंगे तो ऐसा भी हो सकता है सेम आ जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि सेम ना आए। लेकिन अगर मैं इन तीनों को ही कंपेयर करूंगा तो ये और ये सेम नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट नहीं है तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब यूनिफॉर्म नहीं है, वेलोसिटी सेम नहीं है। तो जो ये हमारे पास जो ग्राफ है, ये किस चीज का ग्राफ हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ हो जाएगा। किस चीज का ग्राफ हो जाएगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का। क्यों, क्योंकि इसका स्लोप वेलोसिटी दे रहा है और वेलोसिटी सेम नहीं आ रही है, इस वजह से ये जो ग्राफ है ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। इसे हटा देते हैं, नया ग्राफ बनाते हैं, नया डेटा लिखते हैं। तो हमारे पास नया डेटा गिवन है, 2 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 10 है, 4 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 10 है, 6 सेकंड पे डिस्प्लेसमेंट 10 है और 8 सेकंड पे भी डिस्प्लेसमेंट 10 है। तो इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं जरा। तो ये हमारा एक्सेस सिस्टम है, इस पे प्लॉट करते हैं पॉइंट। पहला है 2,10, दूसरा है 4,10, तीसरा है 6,10, अगला है 8,10। इन सबको जोड़ देते हैं। ये हो गया 2,10, ये हो गया 4,10, ये हो गया 6,10 और ये हो गया 8,10। तो ये हमारे पास सारे हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। अब इसका स्लोप निकालेंगे, तो कम से कम 2-3 स्लोप निकालेंगे हम। स्लोप का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी ही देता है, तो कम से कम 2-3 स्लोप निकालते हैं। पहला 10 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 2, कितना हो जाएगा 0, पहला स्लोप। दूसरा स्लोप निकालेंगे, इन दोनों पॉइंट्स का यूज कर लेते हैं।
0। ठीक है, तो देखो सभी केसेस में जो स्लोप आ रहा है वो 0 आ रहा है। अच्छा, स्लोप कौन सी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था? वेलोसिटी को। मतलब इस केस में वेलोसिटी 0 है, और वेलोसिटी 0 होने का मतलब ये जो ग्राफ है ये कैसा है? बॉडी एट रेस्ट। तो ये ग्राफ बता रहा है कि बॉडी रेस्ट में है। ये ग्राफ क्या बता रहा है? बॉडी रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, तो अभी हमने 3 ग्राफ पढ़े हुए हैं। कौन कौन से ग्राफ थे? वो ग्राफ थे डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ। ठीक है, अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरीके से स्ट्रेट लाइन है तो ये ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का होता है, यूनिफॉर्म मोशन का होता है। अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ कर्व के फॉर्म में है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। और अगर डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इस तरीके का स्ट्रेट लाइन होता है तो ये बता रहा होता है कि बॉडी कैसी कंडीशन में है? बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट कंडीशन में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हमने डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम या फिर पोजीशन वर्सेस टाइम ग्राफ पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नए ग्राफ्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए ज्वालपा कोचिंग क्लासेस।